हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? बोलो भगवान सौर भूतनाथ की जय, पांडव देवताओं की जय। आज की जो मेरी पोशाक है, इस पोशाक को देख करके आप सभी समझ ही गए होंगे कि आज हम एक भव्य कार्यक्रम में हैं अपने ही गांव में। देखो 18 साल बाद हमारे गांव में पांडव नृत्य की मतलब तैयारियां हो रही हैं। तो पांडव नृत्य जो होगा वो अगले साल होगा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, बनछावड़ी लगा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा सारा गांव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस पावन दिवस को सफल बनाने के लिए प्रयत्न और प्रयास कर रहा है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और धीरे धीरे आगे आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या हमारी रीति रिवाज हैं। हमारे सम्मानित बुजुर्ग वर्ग और हमारे युवा वर्ग सभी इकट्ठा हो गए हैं। ठीक है, हमारे बाजीगर भी आ पहुँचे हैं। स्वागत है आपका भी। सभी लोग इतने हर्षो उल्लास में हैं कि किसी ने भी खाना नहीं खाया है, यानी कि सब नीने हैं। ठीक है, सबका उपवास है, व्रत है। देख लो, सब बैठ गए हैं यहाँ पे। सब लोग सुनावल, सब लोग गाजी पाती सब भीतर बांध दिया। क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी देवी माता और अपने भगवान सौर भूतनाथ का स्मरण करते हैं। भगवती माता का आवाहन हो रहा है। ये इस प्रकार से पूजाएं आती है घर से। अभी दादाजी के द्वारा यहाँ पे दाढ़ी और जोड़ी का स्मरण किया जा रहा है, उनको मनाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप आओ, है ना। हम सभी आपके दर्शनाभिलाषी और आपके दर्शन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे बाण छाबड़ी बोलते हैं कि जहाँ पे भरपूर बाण रहते हैं, इसको निकाल रहे हैं यहाँ से। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा तेरा पुत्र। बाण सजाने की तैयारी होने बैठ गई है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। शहद लगाओ, माखन लगाओ, घी लगाओ, नौन लगाओ, सब लगाओ।
ये पांडव देवताओं आप ग्राम सभा में सहयोगी धनराशि के रूप में हमारे गांव के जो बाहर हैं जिन्होंने भी सहयोगी दान दक्षिणा के रूप में यह धनराशि दी है, उस धनराशि के बदले उनकी भावना जो झलक रही है कि उनका कितना प्रेम है अपने गांव के प्रति, अपनी देवी देवताओं के प्रति। तो मैं उनकी शुभ मंगल कामना करते हुए आरोग्य रहने की आपसे प्रार्थना करता हूं। हे पांडव देवताओं, उन्हें वहां पर आरोग्य रखें और धन्यवाद। पांडव देवताओं की वंशावली लग रही है, यानी कि इस साल पांडव देवताओं की वंशावली और अगले साल पांडव नृत्य, और इसी प्रकार से ये देखो पूरी पब्लिक यहाँ पर है। पूरी पब्लिक किस प्रकार से यहाँ पे देखो पांडव देवताओं के नृत्य को देखने के लिए आतुर हो रखी है। अभी आप देख रहे हैं कि पीछे हमारे पांडव देवता नाच रहे हैं, और इसके बाद धीरे धीरे उनको क्या है कि उनकी खुद में उनको हम क्या करते हैं, भोग के रूप में चूड़ा बुखाना जो हमने प्रसाद बनाया है वो लेके आते हैं, वो देना होता है हमें। तो हमारी जो मातृशक्ति है वो यहाँ पे पांडव देवताओं को देते हैं। तो क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि जो खेतों में पांडव नृत्य होता है? और भाई साहब हमारे लिए गले में कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, वासुदेव भगवान की जय। अब यहाँ पर पांडव देवताओं को भूखाना और जो खाद्य सामग्री होती है गांव में जो हमारी मातृशक्ति है उनके द्वारा लिया जाता है, तो वो दे रहे हैं। आप देखो
कैसे देखूंगा राजा को किस भागी कहूंगा जब व्यासदेव जी ने कहा अब देखो आप कितनी भीड़ है यहाँ से, कितना बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। देखो पांडव देवता अपने स्थान पे चले गए हैं। अब इसके बाद अब देखो इतनी भीड़ है कि देखो छतों से भी देख रहे हैं, पत्थरों में भी बैठ रखे हैं। देखो रोड में खड़े हो रखे हैं सभी। इससे अच्छी बात क्या होनी है कि देखो पूरे गांव का इस प्रकार से सहयोग रहा कि देखो सभी लोग आए और आज इस पावन दिवस का बड़े हर्षो उल्लास के साथ बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं सभी। तो आप बने रहें, आगे क्या होता है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये क्या है जो मेरे यहाँ पे बगल में रखे हुए हैं। ये किस लिए रखे जाते हैं और क्या चीज़ है ये, इनका क्या उपयोग है, आप सभी को देखने को मिलेगा थोड़ी देर में। आप देख लीजिएगा, ये देख लो, ये हथकंडी है, ये हथकंडी कही जाती है और इनमें तेल के दीपक हैं, ये देख लीजिएगा। और भगवान पांडव देवताओं के लिए अर्पण करने के लिए सारे गाँव वाले ले आते हैं। जो का द्वारा आज जो कार्यक्रम अगुवाई गई, बहुत बहुत बधाई का पात्र जन तथा आज की सभा में उपस्थित मेरे गांव का बहुत ही सम्मानित ग्राम प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य जी और मेरे गांव का जो ये विद्वान साथी जन, आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं आप सबसे आग्रह और निवेदन करना चाहूँ कि हम तुम्हारे आपस में कोई भी रजामंदी वाली वो तुम्हारे और हमारे बीच में मामला हुए जब तक अखड़ियों की बात है हम सब लोग से मैं अगर लोग से आग्रह कर जानू जो अखड़ियों की बात है जानी हम सब एक सूत्र बंधन से। तो मैं जरा कमजोर हूँ, लेकिन अगर भगवान की कृपा होगी तो मेरे द्वारा भी यहाँ पर पूर्ण सहयोग होगा और ताकत रहेगी तो मैं शिव पुराण करने के लिए भी तैयार हूँ।
यहाँ पर अर्घ लगाने की तैयारी हो गई है। देखो जो ये हथकंडी थी इनमें दीपक जलाना शुरू कर दिया है। परिवार हर घर से ये डोली आती है और जलता हुआ दीपक यहाँ से अपनी भगवान की कृपा अपने अपने घरों के लिए लेके जाएंगे। अब यहाँ से अपने अपनी हथकंडी उठा करके भगवान भूतनाथ जी की परिक्रमा करने के पश्चात अपने अपने घरों को सभी देखो लौटने लगे हैं और वो जलता हुआ दीपक अपने घरों तक लेके जाएंगे। हमारी हो गई है अब खाना खाने की तैयारी। बाहर की लाइट भी बंद होगी और उसके बाद बांधे जाएंगे। दिन तक आप सभी ने देखा कि कितना भव्य कार्यक्रम था। देखो इस समय बन गए हैं और भगवान पांडव देवताओं को इस समय विसर्जन दिया गया है और माख बलि भी डाली गई है। अभी थोड़ी देर पहले तक आपने एक नाइट का एक सीन देखा है जिसमें हमने लाइट बंद कर रखी थी, यानी कि उजाले में बाणों को नहीं बाना करते हैं, अंधेरा रखते हैं, वहाँ पे आवाज़ भी नहीं निकालते हैं, चुपचाप हिसाब से उनको बांधा जाता है।